आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड, जहां इतिहास की मिट्टी से उठती हैं वो आवाजें जिन्होंने इस धरती को मर्यादा, वीरता और त्याग का अर्थ दिया। आज की कथा चित्तौड़ की सुबह, एक ऐसे राजपूत की जिसने सत्ता नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा को अपना जीवन बना लिया। राजस्थान की धरती पर जब सूरज उगता था तो उसके साथ ही तलवारों की चमक जाग उठती थी। चित्तौड़ का किला उस समय मेवाड़ का हृदय था, जहां पत्थरों में भी मर्यादा की सांसें थी और हर दीवार पर शौर्य की छाया टिकी रहती थी। उस काल के राजा वृद्ध हो चले थे। साम्राज्य विशाल था, पर मन में एक ही चिंता कि उनके बाद मेवाड़ की बागडोर किसे सौंपी जाए। एक और पुत्र में तेज था, पर सिंहासन की लालसा से परे मर्यादा की ज्योति भीतर जल रही थी। दूसरी ओर रानी के मन में एक और स्वप्न पल रहा था कि गद्दी उनके पुत्र को मिले, चाहे रिश्तों की दीवारें ही क्यों न टूट जाएं। जबल किले के शस्त्रागार में एक युवा योद्धा अपने अभ्यास में मग्न था। धूप में तलवार की धार बिजली सी चमक रही थी। उसकी हर चाल में अनुशासन था और हर वार में धर्म का भाव। वो बोला, तलवार तेज नहीं, नीयत सच्ची होनी चाहिए। धर्म की रक्षा न हो तो ये लोहा भी व्यर्थ है। इतना कहकर उसने क्षितिज की ओर देखा, जहां दूर अरावली की चोटियां जैसे आशीर्वाद में झुक रही थीं। उसी क्षण एक स्त्री आई, हाथों में पूजा की थाली, नेत्रों में शांति। उसने उसके कंधे पर चुनरी रख दी। वो बोली, आपकी तलवार से पहले आपकी आत्मा का पूजन जरूरी है। उस क्षण जैसे युद्ध और प्रेम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। वो स्त्री इस गाथा की आत्मा थी, जिसने प्रेम को मर्यादा में बदल दिया और मर्यादा को त्याग में। महल की दूसरी ओर एक मां अपने पुत्र को देख रही थी, ममता के साथ, पर मन में महत्वाकांक्षा का ज्वार। वो जानती थी कि राजनीति में प्रेम नहीं चलता, केवल नीति चलती है। वो अपने बेटे के लिए वो सब चाहती थी जो उसे कभी नहीं मिला, सत्ता, प्रभाव और नाम। महम को एक वृद्ध सेनापति अपने भतीजे के पास आया। उसने कहा, राज की राह आसान नहीं होती। कभी भाई विरोधी बनता है, कभी पिता आलोचक, पर जो धर्म की राह चुन लेता है उसका नाम समय मिटा नहीं सकता। युवा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि धर्म की रक्षा कठिन है तो वही मार्ग मेरा होगा। और उसी रात चित्तौड़ के बुर्जों पर दीप चले। वे दीप केवल प्रकाश के नहीं थे, वे प्रतिज्ञा के प्रतीक थे। उस रात इतिहास ने एक निर्णय लिया कि आने वाले समय में जब कोई मर्यादा की मिसाल देगा तो उसका नाम राव चुंडा होगा। क्योंकि सिंहासन कई होते हैं, पर त्याग केवल एक बार जन्म लेता है। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड। पिछले भाग में हमने देखा कैसे चित्तौड़ की सुबह ने राव चुंडा के जीवन में एक नई रोशनी जगाई। आज उस रोशनी की छाया में हम चलेंगे, जहां एक प्रतिज्ञा एक युग का भाग्य बदल देगी। कहते हैं हर सुबह अपने साथ निर्णय लाती है। उस दिन मेवाड़ की हवाएं भी कुछ नया कह रही थीं। किले के आंगन में जब सूरज की पहली किरण गिरी तो उसके साथ ही महल के भीतर निर्णय का समय आ गया। राजा ने सभा बुलाई थी। दरबार में रानियां, राजगुरु और सेनापति सब उपस्थित थे, और वहीं उपस्थित थी वो मां जिसके हृदय में वर्षों से सत्ता का स्वप्न पल रहा था। सभा में जब उत्तराधिकारी के नाम की चर्चा हुई तो सबकी दृष्टि एक ही ओर गई, उस युवा पर जो जन्म से राजकुमार था पर स्वभाव से त्याग का प्रतीक। राजगुरु ने कहा, धर्म का उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जिसके भीतर राज्य से अधिक लोक का भाव हो। वृद्ध सेनापति ने सहमति में सिर हिलाया, पर तभी रानी की दृष्टि कठोर हो गई। उसने कहा, राजनीति में भाव नहीं, बुद्धि चाहिए, और जो बुद्धि भाव में डूब जाए वो सिंहासन नहीं संभाल सकता। सभा में मौन छा गया। इतिहास थम गया कुछ क्षणों के लिए। युवा योद्धा आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां सही कहती हैं, सिंहासन उसी का होना चाहिए जो उसे संभाल सके। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेवाड़ में एक भी अश्रु गिरे। उसने सबके सामने सिर झुकाया और वहीं ली वो प्रतिज्ञा, आज से मैं राज सिंहासन से विरक्त होता हूं। जब तक ये धरती सांस लेती है मैं उसकी मर्यादा की रक्षा करूंगा,
पर राज्य की गद्दी नहीं छूंगा। सभा में एक गहरी सांस गूंजी, जैसे किसी ने समय के हृदय में निशान छोड़ दिया हो। उसी रात महल के एक कोने में सोमन देवी खड़ी थीं, आंखों में आंसू पर चेहरे पर गर्व। वो जानती थीं कि उन्होंने एक राजा नहीं, एक धर्म का रक्षक पाया है। वो बोली, स्वामी, त्याग भी एक युद्ध है और आपने वो युद्ध अकेले जीत लिया। युवा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, त्याग तभी सच्चा होता है जब उसमें कोई साक्षी ना हो, न सम्मान न पुरस्कार। उस क्षण चित्तौड़ की हवाओं ने झुककर प्रणाम किया। दीपक की लौ कांपी, जैसे इतिहास ने सिर झुकाया हो। लेकिन महल की दीवारों के पार किसी और की आंखों में क्रोध भड़क उठा था। रणमल, रावचुंडा का रक्त संबंधी पर महत्वाकांक्षा से ग्रस्त योद्धा। उसे लगा त्याग का अर्थ दुर्बलता है। और वहीं से शुरू हुई एक नई कथा, जो आने वाले वर्षों में भाई को भाई से और सत्य को सत्ता से भिड़ा देगी। इतिहास कहता है, जब त्याग की प्रतिज्ञा ली जाती है तो समय उसे परखने के लिए युद्ध रचता है। रावचुंडा ने धर्म चुना था, पर भाग्य ने उनके सामने रण बिछा दिया था। चित्तौड़ की हवाओं ने एक प्रतिज्ञा सुनी थी, रावचुंडा की प्रतिज्ञा, जो सिंहासन से नहीं धर्म से बंधी थी। पर इतिहास जानता है, जहां मर्यादा जन्म लेती है वहां रक्त की परीक्षा अवश्य होती है। समय बीता। चित्तौड़ की दीवारें शांत दिखती थीं, पर भीतर राजनीति का तूफान उठ चुका था। रावचुंडा अब सिंहासन से दूर सीमा की रक्षा में लगे रहते थे। उनके लिए युद्ध धर्म था और राज्य केवल एक कर्तव्य। पर दरबार में वो शांति नहीं थी जो त्याग से आती है। वहां महत्वाकांक्षा थी, रणमल की, जो हर दिन अपने भाई की प्रतिज्ञा को दुर्बलता समझता था। कहते हैं, महत्वाकांक्षा धीरे धीरे जहर बनती है। वो मन को खा जाती है और रिश्तों को राख में बदल देती है। रणमल के कानों में एक ही वाक्य गूंजता, त्याग भी कायरता हो सकता है। वो अपने आप से कहता, जो राज नहीं संभाल सकता वो राज्य का रक्षक कैसे बन सकता है। यही विचार उसे एक अंधे मार्ग की ओर ले गया। एक रात किले के बाहर रणभूमि के पास रावचुंडा अपने सैनिकों के साथ बैठा था। आकाश में चांद था, पर उसके मन में कोई उजाला नहीं। उसे ज्ञात था कि अब संघर्ष तलवारों से नहीं, रक्त से होने वाला है। उसने अपने सेनापति से कहा, मर्यादा सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, हमारा अपना होता है। वो उठे और दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां उनके भाई की सेना के मशालें टिमटिमा रही थीं। एक ही रक्त, पर दो धारणाएं, एक धर्म के लिए, दूसरा राज्य के लिए। अगली भोर चित्तौड़ की धरती पर शंख बजा, पर यह आरती का नहीं, रण का संकेत था। भाई भाई के आमने सामने थे। घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, धूल उड़ रही थी और इतिहास अपनी कलम से रक्त लिख रहा था। युद्ध का आरंभ नहीं हुआ था, पर वातावरण में उस युद्ध की आहट थी। उसी समय महल में सोमन देवी दीपक के सामने बैठी थीं। उनकी आंखों में न आंसू थे न भय, केवल एक प्रार्थना। उन्होंने कहा, हे देव, इस धरती को रावचुंडा जैसा पुत्र दिया है तो उसे उसकी मर्यादा पर स्थिर रखना। चाहे संसार उसे हारता हुआ देखे, पर वो अपने धर्म से न डिगे। दीपक की लौ कांपी, जैसे समय ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया हो। और फिर वो दिन आया जब चुंडा ने पहली बार अपनी तलवार निकाली, पर शत्रु के विरुद्ध नहीं, अपने ही रक्त के विरुद्ध। उस दिन इतिहास ने देखा, त्याग जब सीमा तक पहुंचता है तो वो भी रण में बदल जाता है। युद्ध के आरंभ से पहले चुंदा ने अपने घोड़े की लगाम थामी और आकाश की ओर देखा। हे सूर्यदेव, आज मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, मेरे ही भाग्य से है। कहते हैं, सत्ता रक्त मांगती है और मर्यादा बलिदान। रावचुंडा के जीवन में अब दोनों आमने सामने थे। एक ओर भाई का मोह और दूसरी ओर धर्म की शपथ। और जब दोनों टकराते हैं तो जन्म लेती है गाथा, जो समय से परे युगों तक गूंजती रहती है। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड। पिछली कथा में रावचुंडा ने मर्यादा के लिए प्रतिज्ञा ली थी, पर उस प्रतिज्ञा ने अब रक्त की राह ले ली थी। आज की कथा युद्ध की लपटें। वो क्षण है जब इतिहास ने देखा कि धर्म की रक्षा कभी कभी अपने ही रक्त से करनी पड़ती है। भोर के पहले पहर चित्तौड़ की धरती पर अजीब सन्नाटा था। आकाश बादलों से ढका, पंछी भी मौन थे और उस मौन में छिपी थी एक आने वाले रण की गर्जना।
रावचुंडा अपने शिविर में बैठे थे। वृद्ध व्यासदेव उनके सामने और चारों ओर रण की तैयारी। सेनानायक विरम ने पूछा, स्वामी, क्या हम अपने ही रक्त से युद्ध करेंगे? चुंडा ने उत्तर दिया, नहीं विरम, हम अपने भाग्य से युद्ध करेंगे। जब रक्त अधर्म की राह चले तब तलवार धर्म का व्रत बन जाती है। व्यासदेव ने शांत स्वर में कहा, मर्यादा की रक्षा का अर्थ कभी कभी युद्ध भी होता है पुत्र, पर ध्यान रहे, विजय वो नहीं जो भूमि दे, विजय वो है जो आत्मा को स्थिर रखे। चुंडा ने मस्तक झुकाया। उनकी आंखों में धुंध थी पर हृदय में स्पष्टता। उन्होंने तलवार उठाई और सूर्य की पहली किरण पर उसे प्रणाम किया। दूसरी ओर रणमल की सेना आगे बढ़ रही थी। घोड़ों के टापों से धरती कांप रही थी। उसके नेत्रों में केवल एक लक्ष्य था, राज्य। वो सोच रहा था, राज्य वही चलाएगा जो शक्ति से जीतेगा। धर्म, मर्यादा, ये तो दुर्बलों की बातें हैं। उसके पीछे सैकड़ों सैनिक, नगारों की गूंज और सामने अपने ही कुल का योद्धा रावचुंडा। सूरज पूरी तरह उग चुका था। दो सेनाएं आमने सामने, हवा में तलवारों की चमक और धरती पर रक्त की आहट। पहला शंख बजा। इतिहास ने अपनी कलम थामी। युद्ध आरंभ हुआ। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट, ढालों की थाप, जैसे समय स्वयं रण में उतर आया हो। चुंडा के वार में धर्म था, रणमल के वार में क्रोध। दोनों के बीच हवा में चिंगारियां उठीं, जिनमें एक युग जल रहा था। युद्ध कई दिनों तक चला। रक्त की नदियां बहीं, पर चुंडा का मन अभी भी शांत था, क्योंकि वो जानता था, ये युद्ध भूमि का नहीं, मर्यादा का है। रात्रि के तीसरे पहर वो अकेला शिविर के बाहर निकला। आकाश में चंद्रमा था और धरती पर शांति। उसने तलवार को मिट्टी पर कहा, हे भूमि माता, यदि मैं धर्म पर स्थिर रहूं तो मेरे हाथ में कभी अधर्म की तलवार ना उठे। दूर महल में सोमनंद देवी ने वही क्षण महसूस किया। वो उठी, दीपक जलाया और प्रार्थना की, रक्त बहे पर मर्यादा जीवित रहे। दीपक की लौ ऊंची उठी, जैसे उनके शब्दों ने इतिहास को छू लिया हो। अगली सुबह रणमल की सेना पीछे हट चुकी थी। वो घायल था, पर भीतर उसका अहंकार अब भी जीवित। उसने आखिरी बार अपने भाई को देखा और कहा, तूने राज्य तो बचा लिया चुंडा, पर परिवार खो दिया। चुंडा ने उत्तर नहीं दिया। वो केवल आकाश की ओर देखता रहा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, जैसे उसने भी युद्ध से मुंह फेर लिया हो। कहते हैं, युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध आत्मा के भीतर चलते हैं, जहां रक्त और मर्यादा दोनों जलते हैं, और जो शेष बचता है वही इतिहास कहलाता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। चित्तौड़ के मैदान अब शांत थे। वहां जहां कभी तलवारें चमकती थीं, अब केवल टूटे भाले और राख उड़ रही थी। रावचुंदा अपने घोड़े से उतरे और धीरे धीरे रणभूमि में चलते गए। हर कदम के नीचे बिखरी थी स्मृतियां, सैनिकों की, सपनों की और उन रिश्तों की जिन्हें उन्होंने स्वयं खो दिया था। उन्होंने तलवार को मिट्टी में गाड़ दिया और कहा, जहां रक्त बहा है वहां अब धर्म सोएगा। मैं नहीं चाहता कि यह धरती फिर उसी आग से जले। व्यासदेव उनके पीछे आए। उन्होंने देखा, चुंडा की आंखों में न आंसू थे न विजय, केवल एक गहरी थकान। व्यासदेव बोले, पुत्र, धर्म की रक्षा हुई है, पर भीतर जो शून्य है वो केवल योगी ही सह सकता है। चुंडा ने कहा, विजय व्यासदेव, रण की नहीं हुई, मेरे भीतर के मनुष्य की हुई है। मैंने राज्य नहीं जीता, मैंने राज्य का मोह छोड़ा है। महल में सोमन देवी दीपक के सामने बैठी थीं। उनके चारों ओर मौन था। वो जानती थीं, युद्ध जीतने के बाद भी चुंडा लौटेंगे नहीं। उनकी प्रतीक्षा अब पूजा बन चुकी थी।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जो मनुष्य मर्यादा के लिए घर छोड़ता है वो लौटकर घर नहीं आता, वो लोक कथा बन जाता है। दीपक की लौ कांपी और महल की दीवारों पर उसकी छाया ऐसे नाची जैसे स्वयं इतिहास उस त्याग को प्रणाम कर रहा हो। दिन बीते, चित्तौड़ शांत हुआ, पर रावचुंडा अब वहां नहीं थे। वो दूर पहाड़ियों की ओर निकल पड़े, जहां न सिंहासन था न झंडे, सिर्फ एक मौन जीवन। विरम और कुछ सैनिक उनके पीछे गए, पर उन्होंने सबको रोक दिया। जहां मेरा नाम राज्य से जुड़ा है, वहां अब मेरा रहना अधर्म होगा। जाओ, मोकल का साथ दो, वही अब मेवाड़ का रक्षक है। रावचुंडा ने अपने कंधे से अंगरखा उतारा और मिट्टी पर रख दिया। उनकी तलवार वहीं दबी रही जहां रण समाप्त हुआ था। वो पीछे मुड़े बिना चले गए, सूर्यास्त की दिशा में। उस रात व्यासदेव ने व्याख्यान लिखा, जब कोई योद्धा अपनी तलवार को त्याग देता है तो वो क्षत्रिय से संत बन जाता है, और यही मेवाड़ की सच्ची शक्ति है। समय बीता, लोगों ने रावचुंडा को फिर नहीं देखा, पर उनके नाम से एक परंपरा जन्मी, चुंडावतों की। वो वंश जिसने मेवाड़ के लिए सदियों तक त्याग और निष्ठा की परंपरा निभाई। कहते हैं, इतिहास केवल युद्धों से नहीं बनता, वो उन मौन क्षणों से बनता है जब कोई योद्धा अपनी तलवार रखकर सत्य की राह चुनता है। रावचुंडा की गाथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मा की है। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड। पिछली कथा में रावचुंडा ने त्याग की वो मिसाल दी जो युगों तक याद रहेगी, और अब उन्हीं की राख से जन्म ले रहा है एक नया सूर्य। आज की कथा नया सूर्य। मेवाड़ के उस अध्याय की शुरुआत है जहां युद्ध के बाद आशा ने आंखें खोली। भोर की पहली किरण जब चित्तौड़ की दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो पत्थरों ने भी सांस ली हो। युद्ध की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी, पर उसके भीतर से अंकुर फूट रहा था। मोकल का युग प्रारंभ हो रहा था। दरबार में शांति थी। व्यासदेव, चाचा मैपा पवार और सेनानायक विरम सब उपस्थित थे। सिंहासन पर मोकल बैठे थे, युवा पर गंभीर। व्यासदेव बोले, महाराज, आपके शासन की नींव रक्त पर नहीं धर्म पर रखनी होगी, क्योंकि जिसने राज्य छोड़ा उसने उसे मर्यादा दी है। मोकल ने मस्तक झुकाया। उनकी आंखों में विनम्रता थी। उन्होंने कहा, मैं रावचुंडा का ऋणी हूं। आज यदि मैं यहां हूं तो उनके त्याग के कारण। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मेवाड़ में किसी भी निर्णय से पहले मर्यादा का स्मरण अवश्य करूंगा। दरबार के एक कोने में वृद्ध मैपा पवार ने कहा, बेटा, राज्य का शासन युद्ध नहीं बुद्धि से होता है, और बुद्धि वही है जो संतुलन जानती है धर्म और राजनीति के बीच। उसी समय व्यासदेव के पास बैठा एक युवा शिष्य ध्यान से सब सुन रहा था। वो था कुंभा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो इस ज्ञान को आने वाले युग तक ले जाएगा। कहते हैं, उस दिन चित्तौड़ के किले में पहली बार वर्षों बाद दीपोत्सव मनाया गया। लोगों ने अपने घरों के द्वारों पर दीप जलाए। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए बोले, चुंदा भले चले गए हों, पर उनका आशीर्वाद अब हमारे राजा में है। मोकल ने बालकनी से दूर आकाश देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भैया चुंडा, आपने जो त्याग किया मैं उसी का फल बनूंगा। कई दिन बाद सेनापति विरम युद्ध से लौटे। उन्होंने बताया, सीमा पर अब शांति है, पर पड़ोसी राज्य मारवाड़ के दरबार में एक नाम बार बार लिया जा रहा है, रनमल। व्यासदेव चौंके। रनमल? वो अभी भी जीवित है? विरम ने सिर झुकाया। हां, और वो बदला लेने की शपथ ले चुका है। चित्तौड़ का माहौल फिर बदलने लगा। रनमल के संदेश गुप्त रूप से आने लगे। सोमन देवी ने महल के आंगन में कहा, इतिहास की राख कभी ठंडी नहीं होती। जो एक बार जली है वो फिर धधक उठती है। व्यासदेव ने उत्तर दिया, सत्य है देवी, पर इस बार मेवाड़ के पास केवल तलवार नहीं, कुंभा का ज्ञान भी है।
और इस प्रकार मेवाड़ ने एक नया युग आरंभ किया। युद्ध की जगह अब निर्माण का समय था। कुंभा व्यासदेव के साथ अध्ययन में जुट गए। विरम ने सेना को पुनः संगठित किया और मोकल ने राज्य में न्याय की नई व्यवस्था बनाई। कहते हैं उसी वर्ष चित्तौड़ में एक नया सूर्य देखा गया, लाल, विशाल और तेजस्वी। लोगों ने कहा, ये रावचुंदा की आत्मा है जो मेवाड़ को आशीर्वाद दे रही है। त्याग की राख से जो अग्नि उठी, उसने मेवाड़ को जलाया नहीं, प्रकाशित किया। यही मेवाड़ की परंपरा है, जहां हर पतन के बाद एक नया सूर्य उदय होता है। जय मेवाड़। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड। अब तक आपने सुना, पर अब मेवाड़ पर शांति छा चुकी थी। एक नया सूर्य उगा था और मोकल के शासन में राज्य पुनः बस रहा था। पर इतिहास जानता है, जहां प्रकाश होता है वहां किसी न किसी दिशा से अंधकार लौट ही आता है। आगे सुनेंगे रनमल की वापसी। मेवाड़ से दूर मारवाड़ की सीमा पर रनमल की आंखें अब भी लाल थीं। वो पराजय को बुला नहीं पाया था। वर्षों से वो नई सेना तैयार कर रहा था, मारवाड़ के शूरवीर योद्धाओं के साथ कुछ चालाक दरबारियों और विदेशी भाड़े के सैनिकों को मिलाकर। रात्रि में वो अपने शिविर में बोला, मेवाड़ ने मेरी तलवार को ठुकराया था, अब मैं उन्हें अपनी आग का स्वाद चखाऊंगा। सिंहासन मेरा नहीं रहा, पर प्रतिशोध अब मेरा धर्म है। उसकी छाया धीरे धीरे चित्तौड़ की ओर बढ़ रही थी। पहले दूत आए, फिर अफवाहें। लोग विस्पर करने लगे, रनमल लौट रहा है। महल में खबर पहुंची। मोकल शांत बैठे रहे, पर व्यासदेव की आंखों में चिंता थी। महाराज, उन्होंने कहा, इतिहास का जहर फिर सिर उठा रहा है। वही रक्त, वही घृणा। मोकल ने उत्तर दिया, व्यासदेव, जिसने त्याग किया उसने हमें सिखाया कि युद्ध से पहले संयम चाहिए। हम शांति से उत्तर देंगे, जब तक संभव हो। व्यासदेव के पीछे खड़ा एक युवा योद्धा बोल उठा, पर यदि रणमल युद्ध चाहता है तो मेवाड़ तलवार उठाने से नहीं डरता। वो था कुंभा। अब वो शिष्य नहीं, बल्कि मेवाड़ का भावी योद्धा बन चुका था। उसकी आंखों में तेज और मन में नीति की गहराई थी। व्यासदेव ने मुस्कुराकर कहा, कुंभा, वही शक्ति धर्म कहलाती है जो संयम के बाद भी स्थिर रहती है। उसी रात महल की छत पर सोमन देवी दीपक जलाकर खड़ी थीं। हवा तेज थी, पर लौ स्थिर। वो बोली, जब रावचुंदा ने प्रतिज्ञा ली थी, तब ये लौ ऐसी ही डगमगाई थी, पर बुझी नहीं थी। आज ये लौ मेवाड़ की मर्यादा है। उनके शब्द जैसे आकाश तक पहुंचे और उसी क्षण दूर सीमांत पर रनमल की सेना ने पहला कदम रखा, चित्तौड़ की ओर। सुबह होते ही दरबार बुलाया गया। सेनानायक विरम ने कहा, शत्रु सीमांत पर है, पर उसकी संख्या विशाल है। कुंभा आगे बढ़े, संख्या नहीं, नीति युद्ध जीतती है। रणमल हमें बल से नहीं, भय से हराना चाहता है। मोकल ने कहा, तो भय को ही शस्त्र बनाओ और उसकी धार रणमल को दिखाओ। चित्तौड़ के द्वार बंद कर दिए गए। सेना तैयार थी, पर मोकल ने आदेश दिया, पहला वार हम नहीं करेंगे। व्यासदेव ने कहा, आप रावचुंदा के उत्तराधिकारी हैं और वही मर्यादा आपकी ढाल है। रनमल की सेना किले के बाहर डेरा डाल चुकी थी। ढोल बज रहे थे, मशालें जल रही थीं। आकाश लाल था, धरती कांप रही थी। उस रात मोकल ने अकेले मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने दीपक के सामने प्रणाम किया और कहा, हे देव, यदि युद्ध अनिवार्य है तो मुझे शक्ति दो कि मैं रावचुंदा की राह पर चल सकूं, सत्य, धर्म और मर्यादा की राह पर। दीपक की लौ ऊंची उठी, जैसे देवता ने उनका व्रत स्वीकार कर लिया हो। कहते हैं, युद्ध से पहले जो मौन होता है वही सबसे भारी होता है। चित्तौड़ उस रात मौन था,
पर उस मौन में एक इतिहास फिर जन्म ले रहा था। रणमल लौट आया था और मेवाड़ फिर परीक्षा के द्वार पर खड़ा था। रणमल ने मेवाड़ की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे और अब वो चित्तौड़ की सीमाओं तक पहुंच चुका था। आज की कथा घेराबंदी एक ऐसी रात की कहानी है जब चित्तौड़ मौन नहीं रहा, बल्कि हर पत्थर शपथ ले रहा था, हम टूटेंगे, झुकेंगे नहीं। सुबह का सूरज धुंध में डूबा हुआ था। दूर तक फैली रणभूमि पर रणमल की सेना के झंडे हवा में लहरा रहे थे। किले की ऊंचाई से देखकर कुंभा बोला, यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, यह बुद्धि और धैर्य का संग्राम है। सेनानायक वीरम ने उत्तर दिया, हमारे पास केवल दीवारें हैं और उनके पास पूरी सेना। कुंभा मुस्कुराया, और हमारे पास एक बात और है, मेवाड़ का आत्मविश्वास। किले के द्वार बंद कर दिए गए। स्त्रियां और बालक मंदिरों में दीपक जला रहे थे। व्यासदेव ने महल में सभा बुलाई। मोकल, सोमन देवी, कुंभा, वीरम और भीमा सब उपस्थित थे। व्यासदेव बोले, रणमल के सैनिक संख्या में अधिक हैं, पर उनके भीतर एकता नहीं। हमारी शक्ति हमारी निष्ठा है। सोमन देवी ने कहा, मेवाड़ की रानियां तलवार नहीं उठाती, पर जब वे दीपक जलाती हैं तो उनका प्रकाश भी युद्ध का हिस्सा बन जाता है। मोकल ने गंभीर स्वर में कहा, इस युद्ध का उद्देश्य विजय नहीं, बल्कि मर्यादा की रक्षा है। रात हुई। किले के बाहर रणमल के शिविर में उत्सव था। भोजन, संगीत और विजय की कल्पना। रणमल बोला, किले के द्वार 3 दिनों में टूटेंगे। चित्तौड़ अब मेरा है। पर उसके सलाहकार ने चेतावनी दी, महाराज, चुंडा का वंश बुद्धि से युद्ध करता है, तलवार से नहीं। रणमल ने हंसते हुए कहा, तो कल मैं उनकी बुद्धि को भी धूल में मिला दूंगा। किले में रात गहरी हो चुकी थी। कुंभा दीवारों की चौकसी देख रहा था। एक सैनिक वीरम बोला, राजकुमार, दुश्मन की मशालें बढ़ रही हैं। कुंभा शांत स्वर में बोला, उन्हें बढ़ने दो। जब वे दीवार के पास होंगे, हम उन्हें अंधेरे से नहीं, आग से उत्तर देंगे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, तेल के घड़े तैयार रखो, तीरों के सिर जलाओ। आज रात चित्तौड़ की दीवारें ज्वाला बनेंगी। रात के तीसरे प्रहर में रणमल की सेना ने हमला किया। ड्रम बज उठे, सैनिक गरज उठे, मारो, चलो। कुंभा ने हाथ उठाया, दीपक बुझाया, और अगले ही पल किले की दीवारों से ज्वाला फूट पड़ी। तेल के घड़े फटे, आग ने शत्रु के शिविर को घेर लिया। रणमल की सेना भागने लगी। धुआं, चिंगारियां और चीत्कार सब कुछ मिलकर जैसे आसमान को भी लाल कर रहे थे। सुबह हुई, सूरज निकला, और उसके साथ दिखी विजय नहीं, बल्कि स्थिरता की तस्वीर। किले की दीवारें अब भी खड़ी थीं। मोकल ने मंदिर में जाकर कहा, हे देव, तूने मर्यादा को बचाया है। रणमल की अग्नि हमारे द्वार तक आई, पर हमारी लौ नहीं बुझी। सोमन देवी ने मौन मुस्कुराहट के साथ दीपक को फिर जलाया। ये वही दीपक है जो चुंडा ने छोड़ा था, और ये तब तक जलेगा जब तक मेवाड़ जीवित है। इस युद्ध में कोई राजा नहीं मरा, पर एक प्रतिशोध की अग्नि अवश्य शांत हुई। रणमल पीछे हटा, और कुंभा का नाम मेवाड़ की मिट्टी में अंकित हो गया। कहते हैं, जिस दीवार पर अग्नि की छाया पड़ी थी, वहां आज भी मेवाड़ की मर्यादा का नारा गूंजता है। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड। पिछली कथा में चित्तौड़ की दीवारें आग बनकर जली और मेवाड़ की मर्यादा ने रणमल की महत्वाकांक्षा को थाम लिया। पर इतिहास केवल युद्धों से नहीं बनता, वो बनता है प्रतिज्ञाओं से। आज की कथा है रक्त और प्रतिज्ञा, जहां राव चुंडा की शपथ फिर एक बार समय की धारा में गूंज उठती है। किला फिर शांत था। दीवारों से धुआं मिट चुका था, पर हवा में अब भी उस रात की गंध थी। मोकल राज सिंहासन पर बैठे और उनके सम्मुख रखी थी एक तलवार जिस पर हल्का रक्त लगा था। उन्होंने धीरे से कहा,
ये रक्त शत्रु का नहीं, हमारे ही वंश का है। और यही हमें याद दिलाता है कि प्रतिज्ञा सिर्फ शब्द नहीं, एक व्रत होती है। व्यासदेव पास खड़े बोले, राजन, ये वही मार्ग है जिसे रावचुंडा ने चुना था। रक्त बहा पर मर्यादा नहीं टूटी। वहीं महल की ऊंची छत पर सोमन देवी दीपक जलाकर बैठी थीं। हवा चल रही थी पर दीपक स्थिर था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक चमक थी, जैसे आत्मा को सब ज्ञात हो। वो बोली, कभी कभी युद्ध नहीं, व्रत ही राज्य की रक्षा करता है। रावचुंडा का त्याग आज भी हमारे रक्त में प्रवाहित है। दिन बीते। कुंभा ने राज्य की व्यवस्था संभाली। विरम और भीमा उसके सहयोगी बने। मालदेव ने सीमांत पर फिर से सुरक्षा की डोर मजबूत की। चित्तौड़ अब पुनः स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा था। व्यासदेव ने कुंभा से कहा, तुम्हारी आंखों में शांति है, पर मुझे उसमें चुंडा की ज्वाला भी दिखती है। कुंभा मुस्कुराया, यदि मर्यादा हमारी माता है तो प्रतिज्ञा हमारा पिता। एक रात राजमहल के आंगन में मोकल और कुंभा बैठे थे। मोकल बोले, भाई, काश मैं रावचुंडा से मिल पाता, उन्हें धन्यवाद कह पाता। कुंभा ने आकाश की ओर देखा और कहा, राजन, वो अब भी यहीं हैं, इस मिट्टी में, इस किले की दीवारों में और हमारे हर श्वास में। यही प्रतिज्ञा की अमरता है। इसी समय दूर मीराबाई के जन्म की आहट आने लगी। वो काल की वही धारा थी जो युद्धों से आगे बढ़कर भक्ति की भूमि पर पहुंची। व्यासदेव ने भविष्यवाणी की थी, जिस वंश ने प्रतिज्ञा से रक्त को पवित्र किया, उसी वंश में भक्ति की गंगा बहेगी। और वो वंश मेवाड़ का था। मेवाड़ रावचुंडा का नाम अब दरबारों में नहीं लिया जाता था, पर हर दीपक की लौ में उनकी आत्मा जलती थी। ये कथा रक्त की नहीं, उस व्रत की है जिसने वंश को अमर कर दिया। कहते हैं, जिसने अपना अधिकार त्यागा, उसे इतिहास ने अमरत्व दिया। अब शुरू होता है इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड का अगला पड़ाव, वो अध्याय जहां मेवाड़ के इतिहास में एक नया सूरज उगता है। रक्त की स्मृति अब पत्थरों में ढलने लगी है और रावचुंडा की प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी महाराणा कुंभा मेवाड़ को उसकी सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाने की नींव रखता है। कुंभलगढ़ की नींव। आप सुन रहे हैं इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड। अब तक की कहानी में रावचुंडा की प्रतिज्ञा मोकल और कुंभा के समय तक गूंजती रही। अब आगे, अब समय है उस वंश के स्वर्ण युग का, जब मेवाड़ ने न केवल युद्ध जीते बल्कि अपनी आत्मा को पत्थरों में अंकित कर दिया। आज की कथा है कुंभलगढ़ की नींव। अरावली की ऊंचाइयों पर जहां केवल हवा और बादलों का राज्य था, वहां एक दिन कुंभा खड़े थे, अपनी तलवार मिट्टी में गाड़े, आंखों में दृढ़ निश्चय लिए। उनके साथ व्यासदेव, विरम और भीमा खड़े थे। व्यासदेव ने कहा, महाराणा, ये स्थान कठिन है, यहां दीवार बनाना असंभव होगा। कुंभा ने मुस्कुराकर कहा, जहां असंभव दिखे वहीं इतिहास लिखा जाता है। यही हमारी नींव होगी, कुंभलगढ़ की। महीनों तक पर्वतों पर हथौड़ों की गूंज गूंजती रही। श्रमिक पत्थर ढोते, पुजारी वेद गान करते और कुंभा हर ईंट, हर शिला को स्वयं देख परख करते। सोमनन देवी आकर बोली, राजन, ये केवल किला नहीं, ये प्रतिज्ञा का रूप है। कुंभा ने उत्तर दिया, हाँ माता, ये रावचुंदा का उत्तर है समय को। रक्त बहा, पर अब वही रक्त पत्थरों में शांति बनेगा। एक दिन व्यासदेव ने पूछा, महाराणा, इस किले का नाम क्या होगा? कुंभा ने तलवार उठाई, आकाश की ओर देखकर कहा, इसका नाम होगा कुंभलगढ़, क्योंकि ये मेरे नाम से नहीं, मेरे वचन से जीवित रहेगा। व्यासदेव ने कहा, ये किला नहीं, ये एक प्रतिज्ञा की मूर्ति होगी। कुंभलगढ़ की दीवारें धीरे धीरे आकार लेने लगीं। मीलों तक फैली सर्प की भांति पर्वतों को घेरती हुई। भीमा ने कहा, महाराणा, ये तो ऐसा है मानो धरती स्वयं मेवाड़ की रक्षा कर रही हो। कुंभा बोले, हाँ भीमा, क्योंकि ये दीवार हमारे विश्वास की रेखा है।
निर्माण पूरा हुआ। आकाश में सूर्य डल रहा था। कुंभा ने दीपक जलाया और उस दीवार पर हाथ रखा। हे धरती, आज से तू केवल भूमि नहीं, मेरी प्रतिज्ञा की साक्षी है। जब तक ये दीवारें खड़ी हैं, मेवाड़ की मर्यादा अटल रहेगी। दीपक की लौ ऊंची उठी और हवा में राव चुंडा का नाम गूंज उठा। कहते हैं कुंभलगढ़ की हर शिला राव चुंडा की प्रतिज्ञा का उत्तर है। जहां रक्त गिरा था, वहीं आज पत्थर खड़े हैं, और वे अब भी कहते हैं, मर्यादा, निष्ठा और त्याग, यही मेवाड़ का धर्म है। अविश्वारितराज। अब जहां मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं रहा, बल्कि एक युग का प्रतीक बन गया। ये वो समय था जब तलवारों की जगह वीणाएं बजने लगीं और किलों की दीवारों पर केवल रक्त नहीं, रचना लिखी जाने लगी। कुंभा का स्वर्ण काल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक कहानी में सुना महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ की नींव रखी थी, एक ऐसी दीवार जो प्रतिज्ञा की शक्ति से बनी थी। अब समय है ये जानने का कि जब शांति आई तो उसने मेवाड़ को कैसे स्वर्ण में ढाल दिया। आगे सुनेंगे कुंभा का स्वर्ण काल। अरावली की चोटियों पर सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था। कुंभलगढ़ अब पूर्ण था और उसके भीतर एक नया युग जन्म ले चुका था। कुंभा सुबह दरबार में बैठे थे। चारों ओर कवि, संगीतकार और मूर्तिकार एकत्रित थे। उनकी आंखों में केवल आदेश नहीं, प्रेरणा थी। कुंभा बोले, मेवाड़ को अब युद्ध की नहीं, संस्कृति की तलवार चाहिए। जो पत्थर हमने रक्षा के लिए उठाए थे, अब वही सौंदर्य के लिए उठेंगे। उनके शासन में चित्तौड़ और कुंभलगढ़ में कला का विस्फोट हुआ। मंदिरों में नए शिल्प बने। राजमहलों में चित्रकला और संगीत का युग शुरू हुआ। व्यासदेव ने कहा, महाराणा, ये तो देवभूमि बन रही है। कुंभा मुस्कुराए। जब हृदय में मर्यादा हो तो भूमि अपने आप देवत्व पा लेती है। कुंभा स्वयं संगीतज्ञ थे। कहते हैं उन्होंने एक नया राग बनाया था, मेवाड़ेश्वरी राग, जो केवल कुंभलगढ़ के मंदिर में गाया जाता था। एक संध्या वे महल के प्रांगण में बैठे वीणा बजा रहे थे। सूरज ढल रहा था और दीपक जल रहे थे। सोमनन देवी पास आकर बोलीं, राजन, ये स्वर तो जैसे देवताओं को बुला रहा है। कुंभा बोले, माता, संगीत वो शक्ति है जो तलवार से नहीं, आत्मा से विजय पाती है। उनके दरबार में कवि राघव राव और मुनि व्यासदेव के शिष्य कविता और धर्म ग्रंथों पर चर्चा करते। भीमा और विरम अब दरबार के रक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुके थे। वे युवाओं को शौर्य और नीति सिखाते। मालदेव सीमाओं पर प्रहरी था और कहता था, अब युद्ध नहीं, मेवाड़ की प्रतिष्ठा की रखवाली करनी है। इसी काल में चित्तौड़ के एक भाग में एक छोटी सी बालिका जन्मी, जिसका नाम था मीराबाई। व्यासदेव ने कुंभा से कहा, महाराणा, ये बालिका साधारण नहीं, इसमें भक्ति की वही लौ है जो कभी चुंडा की प्रतिज्ञा में जलती थी। कुंभा ने कहा, शायद ये वही लौ है जो अब आत्मा के रूप में जन्म ले रही है। समय बीतता गया। कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, एक गगनचुंबी स्तंभ जो आज भी चित्तौड़ में उनकी महिमा का साक्षी है। व्यासदेव बोले, महाराणा, जब ये पत्थर बोलेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी चुंडा की प्रतिज्ञा को याद रखेंगी। कुंभा ने शांत स्वर में कहा, यही उद्देश्य था आचार्य, कि जो त्याग था वो युगों तक प्रेरणा बने। कहते हैं महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ का स्वर्ण युग था, जहां युद्ध से संस्कृति निकली और त्याग से भक्ति। कुंभा ने केवल किले नहीं बनाए, उन्होंने आत्माएं गढ़ीं, जो आज भी राजस्थान की रेत में गूंजती हैं। अब शुरू करते हैं छाया और शपथ, जहां स्वर्ण युग के भीतर एक नया संघर्ष जन्म लेता है, सिंहासन की नहीं, विश्वास की रक्षा का।
मलगढ़ की पहाड़ियों पर उस शाम एक अजीब सी निस्तब्धता थी। आकाश में बादल थे और किले की दीवारों पर दीपक ऐसे जल रहे थे जैसे समय खुद ठहर गया हो। महल के आंगन में महाराणा कुंभा बैठे थे, शांत, पर भीतर कोई तूफान उठ रहा था। पास खड़ा था मालदेव, उनका विश्वासी सेनापति। कुंभा बोले, मालदेव, हवा कुछ अलग लग रही है। लगता है मेवाड़ के भीतर ही कोई अनकहा तूफान पल रहा है। मालदेव ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराणा, सीमाओं से नहीं, इस बार खतरा दरबार के भीतर से है। दरबार में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। भाई रणमल के चारों ओर कुछ सरदार जुटने लगे थे। राजनीति की फुसफुसाहटें किले की दीवारों से टकरा रही थीं। व्यासदेव ने कुंभा को चेताया, राजन, हर उजाले के पीछे छाया होती है, सावधान रहना। कुंभा बोले, आचार्य, मैं चुंडा का वंशज हूं। शपथें मेरे लिए भार नहीं, धर्म है। इसी समय राघव राव दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। वो बोला, महाराणा, कुछ सरदार कहते हैं कि रणमल स्वयं को उत्तराधिकारी मानते हैं। उनके पीछे जोधा और कुछ राठौड़ सेनानी हैं। कुंभा ने शांत स्वर में कहा, राज्य तलवार से नहीं, प्रतिज्ञा से चलता है। जिसे हमारे पूर्वजों ने त्यागा, मैं उसे अपमान नहीं बनने दूंगा। इसका रात गहरी हो चुकी थी। सोमन देवी मंदिर में दीपक जला रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी। वो बोली, राजन, शपथें महान होती हैं, पर कभी कभी वही मनुष्य को अकेला भी कर देती हैं। कुंभा ने धीरे से कहा, हां, पर यही अकेलापन मर्यादा की रक्षा करता है। भीमा और विरम अब दरबार के भीतर अशांति को रोकने का प्रयास कर रहे थे। दोनों पुराने योद्धा थे, जिन्होंने चुंडा की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में देखा था। विरम बोला, हमने तलवारों से वंश को बचाया था, अब शब्दों से बचाना होगा। भीमा ने कहा, पर जब शब्द ही तलवार बन जाएं, तब बचाने वाला कौन? व्यासदेव अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अंतिम बार कुंभा से कहा, राजन, आने वाला सेम परीक्षा का है। प्रतिज्ञा और रक्त फिर आमने सामने होंगे। कुंभा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तो मैं वही करूंगा जो चुंडा ने किया था, त्याग, पर अपमान नहीं। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, पर भीतर एक थरथराहट, मानो आने वाले तूफान का आभास हो। रात के अंधेरे में कुंभलगढ़ के ऊपर बादल गरज रहे थे। दूर किसी सैनिक ने मशाल उठाई, मानो आने वाले संघर्ष का संकेत दे दिया हो। इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा था, और इस बार छाया और शपथ दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। वो रात मेवाड़ की आत्मा में दर्ज हो गई, क्योंकि अब आने वाला सेम रक्त, प्रतिज्ञा और विश्वास की अग्नि का था। चित्तौड़ की भूमि पर फिर से अशांति का धुआं उठ रहा था। जो दरबार कभी संगीत से गूंजता था, अब तलवारों की झंकार से भर चुका था। महाराणा कुंभा, जो कभी कला और धर्म के प्रतीक थे, अब अपने ही भाई रणमल के विरुद्ध रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे। विरम और भीमा सैनिकों की पंक्तियां सजा रहे थे। राघवराव ने झुककर कहा, महाराणा, क्या ये युद्ध अपरिहार्य है? कुंभा ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, जब प्रतिज्ञा पर कोई प्रश्न उठे, तब मौन भी अपराध बन जाता है। उन्होंने अपना कवच धारण किया। उनकी आंखों में केवल एक संकल्प था, मेवाड़ की मर्यादा की रक्षा। वनमल की ओर से भी सेनाएं तैयार थीं। वो युवाओं के बीच लोकप्रिय था, तेज, महत्वाकांक्षी और महत्वाकांक्षा से अंधा। उसके साथ था मालदेव का छोटा दल, जो निष्ठा और विवेक के बीच फंस चुका था। रणमल ने तलवार उठाकर कहा, आज मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। ये युद्ध मेरा नहीं, नियति का है। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर उतर रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कुंभा ने अपनी तलवार उठाई और कहा, जिस भूमि ने त्याग सिखाया, उस पर लोभ की छाया नहीं पड़ने दूंगा। और उसी क्षण मेवाड़ की धरती पर पहली बार भाई ने भाई पर तलवार उठाई। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। कुंभा के सैनिकों की पंक्तियां अटल दीवार की तरह खड़ी रहीं। भीमा घायल हुआ। विरम ने उसे कंधे पर उठाया। अभी नहीं भाई, अभी प्रतिज्ञा पूरी करनी है।
कुंभा स्वयं रणभूमि में उतर आए। उनकी तलवार चमक रही थी जैसे धर्म स्वयं युद्ध में उतर आया हो। युद्ध के बीच अचानक कुंभा की नजर रनमल पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली, एक में कर्तव्य, दूसरी में क्रोध। कुंभा ने पुकारा, रनमल, ये युद्ध नहीं, पाप है। रनमल ने कहा, पाप वो था जो मुझे मेरा अधिकार न देकर हुआ, और तलवारें टकराईं। इतिहास की सबसे दुखद टकराहट। धूल और रक्त के बीच कुंभा की तलवार रनमल की कवच पर पड़ी। रनमल घायल होकर गिर पड़ा। सैनिक रुक गए। कुंभा आगे बढ़े, तलवार नीचे की और बोले, मैं अपने भाई का रक्त नहीं बहाऊंगा, पर जो शपथ मैंने ली है उसे भी झुठलाऊंगा नहीं। उन्होंने रणभूमि से मुड़कर कहा, मेवाड़ की भूमि फिर कभी भाई के रक्त से लाल न हो। व्यासदेव मंदिर के द्वार पर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, ये युद्ध किसी की जीत नहीं, बल्कि युग का घाव है। सोमनंद देवी ने दीपक बुझाया और कहा, कभी कभी धर्म भी बहुत भारी हो जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, पर मेवाड़ की आत्मा घायल थी। कुंभा ने अपने कमरे में जाकर तलवार दीवार पर टांग दी और कहा, अब ये मेरे लिए शस्त्र नहीं, स्मृति है। वो रात इतिहास की सबसे मौन रात थी, जहां न जयघोष था न शोक गीत। बस हवाओं में गूंजती थी एक प्रतिज्ञा की पीड़ा। कहते हैं उस रात मेवाड़ सोया नहीं था, और जो दीपक कुंभलगढ़ में जला वो सदियों तक बुझा नहीं। युद्ध ही समाप्त हो चुका था, पर चित्तौड़ की हवा में अब भी तलवारों की गंध थी। दीवारों पर रक्त सूख गया था, पर घाव वो तो आत्मा पर बने थे। कुंभा अब दरबार में कम दिखाई देने लगे। वो घंटों अकेले बैठते, कभी कुंभलगढ़ के प्रांगण में, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। मैं कुछ होरे पास आए। उनकी आवाज में करुणा थी। राजन, युद्ध जीत लिया आपने, पर मन की शांति खो दी। कुंभा ने शांत स्वर में कहा, आचार्य, जीत और हार अब अर्थहीन लगती है। मैंने भाई को खोया और मेवाड़ को बचाया, पर दोनों में से कौन बला था ये आज तक नहीं जान पाया। मैं कुछ तरावा देवी मंदिर में दीपक जला रही थी। उनकी आंखों में भय नहीं, बस थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, राज्य अब भी आपका है, पर यह किला अब पहले जैसा नहीं रहा। कुंभा बोले, किला वही है देवी, पर भीतर के लोग बदल गए हैं। अब तलवारें नहीं, मौन शासन कर रहा है। इसी बात में बौद्ध करने एक छोटी बच्ची मंदिर के आंगन में खेल रही थी। वो थी मीराबाई। व्यासदेव ने देखा, वह मिट्टी से एक छोटी वीणा बना रही थी। कुंभा पास आए और मुस्कुराए, बिटिया, ये क्या बना रही हो? मीरा ने उत्तर दिया, भगवान की वीणा। जब लोग नहीं बोलते तो मैं इसे बजाऊंगी। व्यासदेव ने धीरे से कहा, राजन, शायद ये बालिका आने वाले समय की आवाज है। पहरत बाहत करता थे दिन बीतते गए। दरबार अब शांत था। कवि राघवराव अपने ग्रंथों में त्याग और धर्म की कथा लिख रहे थे। भीमा और विरम अब वृद्ध हो चुके थे। वे महल के प्रहरी नहीं, आत्मा के साक्षी बन गए थे। मालदेव सीमाओं पर पहरा देता, पर उसके भीतर भी मौन का पहरा था। कुंभा एक रात चित्तौड़ के महल की छत पर बैठे थे। चांद ऊपर था, नीचे निस्तब्धता। उन्होंने वीणा उठाई और एक धीमी रागिनी छेड़ी। राग मेवाड़ेश्वरी, वो राग जो उन्होंने स्वयं रचा था। हर स्वर में पीड़ा थी, हर थाप में स्मृति। सोमना देवी पास आकर बोलिंग, ये संगीत नहीं, ये आपकी आत्मा बोल रही है। कुंभा मुस्कुराए, हाँ, अब शब्दों की जगह सुर हैं, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे ऊंचा वचन होता है। मालदेव पास गया। कुंभा अब बहुत कम बोलते थे। लोग कहते महाराणा मौन हो गए हैं, पर वो मौन हार का नहीं था। वो था एक गहराई जिसमें युद्ध, धर्म और त्याग सब मिलकर शांति में बदल चुके थे। महाराणा गुरुवा तक्षियों की हल्की आवाज। व्यासदेव ने आखिरी बार कहा, राजन, इतिहास आपके कार्यों को याद रखेगा, पर लोग आपकी शांति को समझ नहीं पाएंगे। कुंभा ने कहा, शांति समझने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। और उसी रात कुंभलगढ़ की दीवारों पर एक दीपक जलता रहा, बिना हवा से डरे, बिना बुझे। वो दीपक था
मौन का राज्य। मालदेव उपासदिया कहते हैं, जब चित्तौड़ की हवाएं थमती हैं तो आज भी वो राग सुनाई देता है जिसे कुंभा ने अपनी आत्मा से रचा था। युद्ध ही समाप्त हो चुका था, पर चित्तौड़ की हवा में अब भी तलवारों की गंध थी। दीवारों पर रक्त सूख गया था, पर घाव वो तो आत्मा पर बने थे। कुंभा अब दरबार में कम दिखाई देने लगे। वो घंटों अकेले बैठते, कभी कुंभलगढ़ के प्रांगण में, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। मैं कुछ छोरे पास आए, उनकी आवाज में करुणा थी। राजन, युद्ध जीत लिया आपने, पर मन की शांति खो दी। कुंभा ने शांत स्वर में कहा, आचार्य, जीत और हार अब अर्थहीन लगती है। मैंने भाई को खोया और मेवाड़ को बचाया, पर दोनों में से कौन बला था ये आज तक नहीं जान पाया। मैं कुछ तरावदेवी मंदिर में दीपक जला रही थी। उनकी आंखों में भय नहीं, बस थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, राज्य अब भी आपका है, पर यह किला अब पहले जैसा नहीं रहा। कुंभा बोले, किला वही है देवी, पर भीतर के लोग बदल गए हैं। अब तलवारें नहीं, मौन शासन कर रहा है। इसी बात में बौद्ध करने एक छोटी बच्ची मंदिर के आंगन में खेल रही थी। वो थी मीराबाई। व्यासदेव ने देखा, वह मिट्टी से एक छोटी वीणा बना रही थी। कुंभा पास आए और मुस्कुराए, बिटिया, ये क्या बना रही हो? मीरा ने उत्तर दिया, भगवान की वीणा। जब लोग नहीं बोलते तो मैं इसे बजाऊंगी। व्यासदेव ने धीरे से कहा, राजन, शायद ये बालिका आने वाले समय की आवाज है। पहरत बाहत करताते दिन बीतते गए। दरबार अब शांत था। कवि राघवराव अपने ग्रंथों में त्याग और धर्म की कथा लिख रहे थे। भीमा और विरम अब वृद्ध हो चुके थे। वे महल के प्रहरी नहीं, आत्मा के साक्षी बन गए थे। मालदेव सीमाओं पर पहरा देता, पर उसके भीतर भी मौन का पहरा था। कुंभा एक रात चित्तौड़ के महल की छत पर बैठे थे। चांद ऊपर था, नीचे निस्तब्धता। उन्होंने वीणा उठाई और एक धीमी रागिनी छेड़ी। राग मेवाड़ेश्वरी, वो राग जो उन्होंने स्वयं रचा था। हर स्वर में पीड़ा थी, हर थाप में स्मृति। सोमना देवी पास आकर बोलिंग, ये संगीत नहीं, ये आपकी आत्मा बोल रही है। कुंभा मुस्कुराए, हाँ, अब शब्दों की जगह सुर हैं, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे ऊंचा वचन होता है। मालदेव पास गया। कुंभा अब बहुत कम बोलते थे। लोग कहते, महाराणा मौन हो गए हैं, पर वो मौन हार का नहीं था। वो था एक गहराई जिसमें युद्ध, धर्म और त्याग सब मिलकर शांति में बदल चुके थे। महाराणा गुरु व तक्षियों की हल्की आवाज। व्यासदेव ने आखिरी बार कहा, राजन, इतिहास आपके कार्यों को याद रखेगा, पर लोग आपकी शांति को समझ नहीं पाएंगे। कुंभा ने कहा, शांति समझने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। और उसी रात कुंभलगढ़ की दीवारों पर एक दीपक जलता रहा, बिना हवा से डरे, बिना बुझे। वो दीपक था मौन का राज्य। मालदेव उपासदिया कहते हैं, जब चित्तौड़ की हवाएं थमती हैं तो आज भी वो राग सुनाई देता है जिसे कुंभा ने अपनी आत्मा से रचा था। राग बहुत शांत थी। चित्तौड़ की पहाड़ियों पर चांद उतर आया था और महल के भीतर दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। कुंभा ने अपनी वीणा को अपने सामने रखा, वही वीणा जिस पर उन्होंने जीवन भर मेवाड़ की आत्मा को स्वर दिया था। वह बोले, अब युद्ध नहीं, केवल शांति है, पर शांति का भी एक संगीत होता है। उन्होंने राग छेड़ा, राग मेवाड़ेश्वरी का अंतिम रूप। हर सुर में वर्षों की पीड़ा थी, हर स्वर में प्रेम, त्याग और इतिहास की गूंज। सोमनंद देवी पास आकर खड़ी हुईं। उनकी आंखों में नमी थी। राजन, ये राग आज कुछ अलग क्यों लग रहा है? कुंभा मुस्कुराए, क्योंकि आज ये मेरा अंतिम राग है। उसी समय दरबार के एक कोने में कदमों की आहट गूंजी। वो था रणमल, कुंभा का अपना भाई, जिसके हृदय में वर्षों से एक न बुझा प्रतिशोध जल रहा था। उसने धीरे से कहा, भाई, आपने सब पा लिया, राज्य, यश, कीर्ति। अब मैं आपसे आपकी शांति ले जाऊंगा। कुंभा ने वीणा बजाना बंद नहीं किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रणमल, ये स्वर रुक गए तो मेवाड़ की आत्मा मौन हो जाएगी। पर रणमल ने उत्तर नहीं दिया और एक पल में तलवार चमकी। कुंभा की वीणा गिर पड़ी, एक स्वर टूटा और वो स्वर इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया।
व्यासदेव दूर मंदिर में बैठे थे। उन्हें जैसे भीतर से आभास हुआ। उन्होंने आंखें बंद कीं और कहा, एक युग समाप्त हुआ। अगले दिन पूरे चित्तौड़ में शांति थी। लोग कहते, कुंभा नहीं रहे, पर उनका राग अब भी दीवारों में गूंजता है। मीरा, जो तब छोटी थी, मंदिर में आई। उसने टूटी वीणा उठाई और कहा, ये राग कभी नहीं मरेगा। वो बोली, कुंभा का संगीत अब मेरी भक्ति बनेगा। और वहीं से मेवाड़ की भक्ति परंपरा में एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जहां युद्ध की जगह प्रेम ने ली और तलवार की जगह वीणा ने। कुंभा के शरीर का अंत हुआ, पर उनकी आत्मा अब भी जीवित है। कुंभलगढ़ की दीवारों के पास रात में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ वीणा को छेड़ रहा हो। वो राग अब भी सुनाई देता है, धीमे स्वर में, शांत, गंभीर, अमर। कुंभा चला गया, पर उसका संगीत रह गया, मेवाड़ के दिल में और इतिहास की आत्मा में। बहुत सुंदर। अब यह कथा युद्ध, प्रतिशोध और मौन से आगे बढ़ती है, भक्ति, संगीत और आत्मा की यात्रा की ओर। ये वो अध्याय है जहां राज्य की तलवारों की जगह वीणा की ध्वनि लेती है और इतिहास की राख से मीराबाई जैसी रोशनी जन्म लेती है। मीरा का जागरण। कुंभा के जाने के बाद चित्तौड़ मौन में डूब गया। हर आंगन, हर गलियारा मानो किसी अधूरी रागिनी की प्रतीक्षा कर रहा था। पर उसी मौन के बीच एक नई ध्वनि जन्म ले रही थी, एक बालिका की मधुर भक्ति। वो थी मीरा। मीरा मंदिर के प्रांगण में खेलती, फूलों से कृष्ण की मूर्ति सजाती। कभी कभी वो वही टूटी वीणा उठाती जिस पर कुंभा ने अंतिम राग छेड़ा था। लोग कहते, ये बच्चे पागल है, दिन रात भगवान से बातें करती है। पर व्यासदेव मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ये पागलपन नहीं, ये भक्ति का आरंभ है। मीरा बीतते गए। मीरा अब युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, भक्ति थी। उसकी वाणी में संगीत नहीं, समर्पण था। वो गाती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर स्वर में जैसे कुंभा का आत्मा गूंजती। लोग कहते, ये वही राग है जो कभी कुंभा ने बनाया था। राघव राव ने अपने ग्रंथ में लिखा, कुंभा का संगीत अब मीरा की भक्ति में बदल गया है। यही इतिहास की सबसे सुंदर विरासत है। सोमन देवी मंदिर में बैठी रो पड़ी। जिस वीणा ने मौन को तोड़ा था, उसी ने अब भक्ति को जन्म दिया। एक दिन मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी हुई और बोली, हे गिरधर गोपाल, अब ये राज्य नहीं चाहता, केवल तेरा नाम चाहता है। और उसी क्षण मंदिर में दीपक अपने आप प्रज्वलित हुए। लोगों ने देखा जैसे कुंभा की आत्मा उस राग के रूप में लौट आई हो। राणामल अब बूढ़ा हो चुका था। वो उस रात रो पड़ा जब मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उसे लगा जैसे हर शब्द कुंभा की क्षमा बनकर उसके हृदय को धो रहा है। व्यासदेव ने कहा, अब मेवाड़ का इतिहास पूरा हुआ। युद्ध ने जो तोड़ा था, भक्ति ने उसे जोड़ दिया। मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी, हवा में एक दीपक जलाया और धीरे से बोली, अब ये राग मेरा नहीं, मेवाड़ का है। उस भूमि का जहां युद्ध हुआ और प्रेम जीता। कहते हैं, आज भी कुंभलगढ़ की हवा में जब राग मेवाड़ेश्वरी बजती है तो कहीं न कहीं मीरा की आवाज भी सुनाई देती है, धीमी पर अमर, जैसे आत्मा का संगीत। इतिहास की धूल में लिपटे हुए ये नाम, राणा लाखा, राव चुंडा, राणा मोकल, राणा कुंभा और रणमल, सबने अपने अपने समय में मेवाड़ को दिशा दी। किसी ने त्याग से, किसी ने प्रतिज्ञा से और किसी ने बलिदान से। पर अंत में मीराबाई का राग हमें यही सिखाता है कि राजपुताना की मिट्टी में जितना रक्त बहा, उतना ही सत्य और भक्ति भी फूला। इतिहास यहीं थमता नहीं, ये हर पीढ़ी में फिर से जीवित होता है। कहानी यही रुकती है, पर इतिहास का पथ यहीं से मुड़ता है, आने वाले युग की ओर, जहां एक और नाम जन्म लेता है, महाराणा प्रताप। ये थी इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड की गाथा। नई कहानी में मिलते हैं, एक नए युग, एक नए योद्धा के साथ। आप देख रहे थे इंडियन लेजेंड्स अनफोल्डेड, जहां हर कथा इतिहास